हरित क्रांति साथियों एक ऐसा टॉपिक जिससे 100% पेपर में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर हरित क्रांति के क्वेश्चंस ऐड नहीं होते हैं पेपर में तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। आज के इस क्लास में हरित क्रांति का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे हरित क्रांति के जो कि आपके लिए बन सकते हैं, जो आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मैंने हर एक वो A to Z क्वेश्चन हरित क्रांति से ऐड किया है जो कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। ये जो क्लास है साथियों आपका SSC GD, यूपी पुलिस, MTS, CGL, CHSL, CPO, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, NTPC ग्रुप डी, बिहार पुलिस, BSSC, BPSC, JSSC, झारखंड पुलिस, MP पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। मैं बहुत ही कम समय में आपको हरित क्रांति का A to Z क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस और पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से कब शुरू हुई, किस दशक में शुरू हुई। यहाँ पर दशक आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान से देखिएगा साथियों। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से 1960 के दशक में शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 के दशक में। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ना साथियों 1965 से 68 के बीच में हुई थी पहली चरण की। ठीक है, तो याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी साथियों। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था साथियों 1961 से लेकर 66 तक और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी समय हुई थी 1965 के बाद से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा भारत में हरित क्रांति दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 मार्च को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन जी को, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। अब साथियों आइए MS स्वामीनाथन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। किनको, तो MS स्वामीनाथन जी को, जिनमें विश्व खाद्य पुरस्कार भी है, पद्मश्री पुरस्कार भी है, पद्म भूषण पुरस्कार भी है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी है और अभी 2024 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न भी दिया जाने की घोषणा हुई है ना, याद रखना। आगे देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि MS स्वामीनाथन जी का पूरा नाम क्या था। तो MS स्वामीनाथन जी का पूरा नाम था मनकम्बू संबा, देखिए मनकम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। ठीक है, मनकम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन याद रखिएगा। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसमें 1972 से लेकर 1979 तक, 1972 से 1979 तक ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में महानिर्देशक कब से कब तक रहे थे। सबसे पहले तो ये देखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 1972 से 1979 तक ये अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि साथियों फिलीपींस में स्थित है, मनीला में, उसके महानिर्देशक भी रहे थे। कब से कब तक, तो 1982 से 1988 तक। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि MS स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिर्देशक कब बने थे। तो याद रखना 1982 में। ठीक है, जो कि 1988 तक रहे थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS स्वामीनाथन जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा जन्म इनका 7 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ पर,
तो कुंभकोणम में, जो कि मद्रास में स्थित है, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित था उस समय, ठीक है। और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है 28 सितंबर 2023 को, ठीक है। 98 ईयर्स की अवस्था में कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है, तो चेन्नई में। ये क्वेश्चन अभी जीडी में पूछा था आपसे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान दिया। तो भाई देखिए, हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की है और इस प्रकार ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया ना, बिल्कुल सकारात्मक योगदान दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सकारात्मक। आगे देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये तो हमने भारत का पढ़ा। अब पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किनको माना जाता है, तो याद रखिए नॉर्मन बोरलॉग को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों देखिए, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और साथियों अपने दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करना। देखिए, आप क्लास शेयर करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। आगे देखिए, माफ करना, नॉर्मन बोरलॉग के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वह एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी और मानवतावादी थे, जिन्हें 1 अरब से अधिक लोगों को भूखमरी से बचाने का श्रेय दिया जाता है। वैसे देखिए, बात करें अगर साथियों नॉर्मन बोरलॉग की, तो इनका जन्म मैक्सिको में हुआ था, ये भी आप याद रखना। और एक चीज़ देखिए, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम से विश्व शांति में उनके योगदान के लिए इनको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। यानी नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो शांति के क्षेत्र में 1970 में, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। तो साथियों, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अन्य उद्देश्य जान लेते हैं। जैसे कि हरित क्रांति का उद्देश्य है उच्च उपज देने वाली किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से कृषि फसलों, विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना। ठीक है, याद रखिए, विशेष रूप से किसके, तो गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए। तो भाई, हरित क्रांति के द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे, तो याद रखिएगा HYV बीज, HYV। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो बीज होता है HYV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी वाला ये बीज होता है। ठीक है, याद रखना। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हाई यील्डिंग वेराइटी आपको याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था। यानी हरित क्रांति के पहले चरण में ये जो बीज था HYV, ये जो है इसका उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों, मतलब कि कुछ राज्यों तक ही सीमित था। इनमें से वो कौन सा राज्य है जो इस सूची में नहीं था। तो देखिए, HYV बीजों का उपयोग जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश और साथियों तमिलनाडु में तक ही जो सीमित था। कब, तो पहले चरण में। और इसके अलावा हरियाणा में भी था, हरियाणा, लेकिन कर्नाटक इसमें शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। देखिए, भारत सरकार ने 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961-66 के तहत हरित क्रांति शुरू की। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है। तो भाई, हरित क्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या इनमें से कौन सी एक नहीं है। तो देखिए साथियों, हरित क्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या आपका श्रम विस्थापन है, पूंजीवाद कृषि को बढ़ावा भी है, लेकिन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ये समस्या नहीं है। ये तो यार समस्या का निवारण है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि ये समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या भी जान लेते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो देखो, हरित क्रांति की समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे कि एक अंतर फसल असंतुलन, एक क्षेत्रीय विषमताएं, अंतर व्यक्तिगत असमानताओं में वृद्धि, बेरोजगारी या श्रम विस्थापन और पूंजीवाद कृषि को बढ़ावा देना, ये सभी जो है हरित क्रांति की समस्याएं हैं। ओके, आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के लाभ
इनमें से किस फसल तक ही सीमित थे? तो भाई भारत में हरित क्रांति के लाभ अभी मैंने आपको बताया गेहूं और चावल तक में सीमित थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और चावल। अगला है सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी? तो देखिए सरकार के द्वारा दूसरी हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो साथियों देखिए हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उच्च उपज देने वाली किस्मों की जानकारी। ठीक है, आगे देखिए अगला है भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक शुरू हुआ था? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो 1960 से 1970 के दशक तक था। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 से 1970 तक। ठीक है, आगे देखिए भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण कब अस्तित्व में आया था? तो भाई देखिए भारत में हरित क्रांति का जो दूसरा चरण है ये साथियों 1970 से 80 के दशक में आया था। माफ करना यार, 1980 से 90 या नहीं, ठीक है 70 से 80 के दशक में ही होगा। ठीक है, 1970 नहीं, देखिए 83-84, 1983-84 में शुरू हुआ था ना। तो यहाँ पर जो है ना साथियों आपका 1980 से 1990 के दशक में हो जाएगा, क्योंकि देखिए भारत में जो दूसरा चरण था हरित क्रांति का वो 1983-84 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1983-84 में। ओके, आगे देखिए भारत में जो दूसरी हरित क्रांति थी इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? जैसे कि उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों की शुरुआत, उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और सिंचाई सुविधाओं में सुधार थी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दूसरा चरण खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य आयात पर निर्भरता को कम करने में सफल रहा था। तो साथियों हरित क्रांति एक छोटा टॉपिक है लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरित क्रांति से जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। इसीलिए मैंने फुल डिटेल्स के साथ आपको आज का ये क्लास कंप्लीट करा दिया। आई होप क्लास पसंद आया होगा, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ अपने 5 दोस्तों तक जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। वीडियो को एक लाइक कर देना, और आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर मैंने वो सारा टॉपिक करा दिया है और डेली आपको करवा ही रहा हूँ साथियों, जिससे आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।